हेलो दोस्तों, मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अद्विक एजुकेशन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग 1 में चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, रेखाओं के प्रक्षेप। अब रेखाओं के प्रक्षेप जानने के लिए हमें पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हम प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पहले प्रीवियस वीडियो को देखें, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको बेहतर क्वालिटी में एजुकेशन प्रोवाइड हो सके और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन देखते हैं। तो लाइन होती क्या है कि कोई भी मैंने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट आपका मैंने ये लिया और आपका एक पॉइंट मैंने ये लिया। इन दोनों पॉइंटों को मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम दूरी पर मिला देने के बाद मुझे एक लाइन मिलती है। ये दोनों पॉइंट मिला दिए मैंने, कम से कम दूरी ली, इन दोनों पॉइंटों को मिला देने के बाद मुझे क्या मिली है, लाइन मिली। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सरल रेखा। ठीक है, इस लाइन की ना तो कोई मोटाई होती है ना ही इस लाइन की चौड़ाई होती है। इस लाइन की केवल क्या होती है, आपकी लंबाई होती है। इसे केवल दूरी मेजर की जा सकती है, ना तो इसकी मोटाई निकाल सकते हैं, ना ही हम इसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो ये मेरी क्या होती है, लाइन होती है। इसके बाद लाइंस के क्वेश्चंस करने से पहले या कॉन्सेप्ट समझने से पहले मुझे लाइंस के कुछ रूल्स पता होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं लाइन के क्वेश्चनों को करने से पहले, तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल को बताने आ रहा हूं मैं। तो ये आपके रूल होने वाले हैं। नंबर 1 रूल आता है आपका कि जब भी लाइन जिस प्लेन के कैसी होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है, देखिए जब भी लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होती है वो कैसी दिखाई देती है, अपनी वास्तविक लंबाई में दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको कि ऐसे ये मैंने एक प्लेन लिया, ये प्लेन ले लिया मैंने एक, और ये प्लेन लिया मैंने, और एक ये मैंने लाइन लिया। माना ये आपकी एक लाइन है और ये आपका सामने वाला प्लेन है, ये भी प्लेन है। अब सामने से आप देखते हैं तो ये लाइन जितनी लेंथ की होगी वो सामने वाले प्लेन पे कितनी दिखेगी, उसी लेंथ में दिखाई आपको देगी। नंबर पॉइंट है कि जब भी लाइन किसी भी प्लेन की कैसी होती है, आपकी परपेंडिकुलर, लंबवत होती है, तो वो कैसी दिखाई देती है, बिंदु के रूप में दिखाई देती है। नंबर 2 पॉइंट आपका, जब लाइन जिस प्लेन के लंबवत होती है तो वह एक बिंदु के रूप में दिखाई देती है। दिखाई देती है कैसे, इसका एग्जांपल मैं बता सकता हूं। जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, अब इस चौक को मैंने इस प्लेन के परपेंडिकुलर माना, लंबवत माना, तो आप देखते हैं कैसी दिखेगी, ये बिंदु के रूप में दिखाई देगी। सामने से देखिए, ये आपकी चौक है ये, और इसको आपने सामने से देख रहे हो तो क्या सामने वाले प्लेन पे कैसी दिखाई देगी, एक ऐसे बिंदु के रूप में दिखाई देगी। नंबर 3 पॉइंट आता है
कि जब एंगल आपका एच पी से दिया हो, जब लाइन का कोण एच पी से हो तो वह बीपी में बनता है, बीपी में बनता है। जब लाइन का एंगल आपका कहां हो, एचपी से हो, तो वो कहां बनता है आपका, बीपी में बनता है। जब लाइन का एंगल आपका कहां से हो, बीपी से हो, तो वह एचपी में बनता है। भैया फॉर एग्जांपल जैसे आपने एंगल दिया, कोई भी क्वेश्चन आपने उठाया कि आपका एंगल एचपी से इतना डिग्री है, तो वह एंगल आपका कहां बनेगा, बीपी से इतना डिग्री बनेगा। जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी एंगल आपका दिया हो। नंबर 4 पॉइंट आता है आपका कि जब भी लाइन किसी एंगल पर झुकी होगी, जिस प्लेन से, जब लाइन किसी प्लेन से किसी एंगल पर झुकी होती है, तो वह अपनी वास्तविक लंबाई से थोड़ी कम लंबाई में दिखाई देगी। तो वह कम होगी। ये आपका नंबर हो गया फोर, कि जब भी आपने कोई भी एक लाइन किसी भी एंगल से झुकाई। फॉर एग्जांपल मैंने ये प्लेन लिया, ये मेरे सामने वाला प्लेन है, दो प्लेन हुए मेरे, ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन ली मैंने, ये एक मेरे पास लाइन है, और इस लाइन को मैंने ऐसे करके किसी एंगल पे झुकाया। अब आप इसे देखते हैं तो ये क्या दिखेगी, अपनी वास्तविक लंबाई से कम दिखेगी, क्योंकि जब भी लाइन किसी भी प्लेन से देखते हैं ना, तो वो अपनी थोड़ी सी वास्तविक लंबाई से कम दिखती है, कंपैरिजन टू जब एंगल पे झुक जाती है। सामने से देख रहे हैं तो ये गैपिंग दिखेगी एंगल के बीच में, ये वाली, तो ये क्या करेगी, लाइन अपनी वास्तविक लंबाई से थोड़ी कम दिखाई देगी। क्लियर है। अगला पॉइंट है, जब लाइन एचपी को जब लाइन एचपी को जिस बिंदु पर कट करती है, तो वह उसका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहलाता है। भैया जब भी लाइन एचपी को जिस बिंदु पर कट करेगी तो क्या करेगा आपका, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। जिस बिंदु पर कट करती है तो उसका कौन सा ट्रेस होता है आपका, तो वो हॉरिजॉन्टल ट्रेस होता है। सेम ऐसे जब भी लाइन एचबी को जिस बिंदु पर कट करती है तो वो क्या कहलाता है, उसका वर्टिकल ट्रेस कहलाता है। जब लाइन एचपी या बीपी के समांतर हो, सही है, तो अपनी वास्तविक लंबाई में दिखाई देती है। जब लाइन किसी एंगल पे झुकी हो तो अपनी वास्तविक लंबाई से थोड़ी कम दिखाई देती है। जब लाइन एचपी को जिस बिंदु पर कट करती है, सही है, एचपी से कोई लाइन आई और एचपी को जिस बिंदु पर कट किया वो क्या कहलाता है, उसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस, जिसे कहते हैं एचटी। ऐसे ही बीपी को जिस बिंदु से कट करती है वो उसका कहलाता है वर्टिकल ट्रेस, एचटी। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन पॉइंट्सों के बिना आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप इनका रिवीजन करते रहें लगातार।
इसके बाद आते हैं हम कि लाइनों की स्थिति, पोजीशन ऑफ लाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही से क्रिएट होते हैं कि लाइन की आपकी स्थितियां क्या क्या होती है। तो नंबर आता है एक कि जब भी लाइन HP या BP के कैसी हो और आपकी समांतर हो। नंबर एक पॉइंट पे आता है जब लाइन HP या BP के समांतर, कैसी आपकी समांतर का मीन्स पैरेलल। जब लाइन HP या BP के कैसी हो और आपकी समांतर, तो इसे हम देख लेते हैं कैसे। जैसे मैंने ये लाइन ली, देखो आपका ये हो गया BP वर्टिकल प्लेन और ये आपका हो गया HP। अब आपने ये वाली एक लाइन ली, तो इसके ये समांतर यहां से और इसके ये समांतर यहां से। अब सामने से देखोगे तो इस लाइन के दो पॉइंट दिख रहे होंगे आपको, एक पॉइंट इधर की तरफ होगा और एक पॉइंट ये वाला इधर की तरफ। इस पॉइंट को माना है आपने P और इस पॉइंट को माना आपने Q। सामने से देखते हैं तो आपको सीधे दोनों पॉइंट इस पे आते हुए दिखाई देंगे और अपनी वास्तविक लंबाई में दिखाई दे रही होगी। सेम ऊपर से देखते हो तो इस पे भी दोनों पॉइंट आपको दिखाई देंगे, P ये वाला पॉइंट और Q आपका ये वाला पॉइंट। ऊपर से देखते हो दोनों पॉइंट दिख रहे होंगे आपको और अपनी वास्तविक लंबाई में दिख रहे होंगे, जो भी इसकी वास्तविक लंबाई होगी, जिसे शॉर्ट में कह देते हैं TL, ट्रू लेंथ। अब इसका मैं 2D फिगर बनाऊं तो XY लाइन लिया मैंने सबसे पहले, ये खींची X और आपकी Y। अब तुमने सामने से देखना स्टार्ट किया, इसको ये सामने से देखना स्टार्ट किया तो इसमें दोनों पॉइंट गए काय पे जाके बने, BP पे। दोनों पॉइंट किस पे जाके बने आपके, BP पे। और ऊपर से देख रहे हो तो दोनों पॉइंट काय पे जाके बने आपके HP पे। और HP आपकी 90 डिग्री से क्या करती है, रोटेट हो जाती है नीचे की तरफ। तो जो पॉइंट HP पे बनते उन्हें हम कैसे दिखाते हैं, डैश से। जैसे यहां से कुछ दूरी पे लाइन रखी होगी अपनी, ये रखी हुई है, ये बन गया आपका P डैश और ये बन गया आपका Q डैश। सेम HP 90 डिग्री से घूमी, ये आपके घर पे बन गया BP पे। नीचे की तरफ क्या आई XY लाइन के आपके HP, तो यहां से कुछ दूरी पे होगी आपकी ये आपका हो जाता है P पॉइंट और ये आपका हो जाता है Q पॉइंट। ये कहलाती है मेरी TL, ट्रू लेंथ, और ये आपकी क्या कहलाती है, TL, ट्रू लेंथ। इसे चेक कर लीजिए, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ये लाइन रखी, इसका नाम है आपका P पॉइंट, ये गया ये आपका P पॉइंट, ये आपका Q पॉइंट। अब आपने सामने से देखना स्टार्ट किया तो ये देखो अपने ट्रेस डालनी है सामने वाले BP पे वर्टिकल प्लेन पे, तो ये मिला मुझे P डैश और यहाँ पे मिला मुझे Q डैश। ऐसे आपने टॉप से देखना स्टार्ट किया इस पॉइंट को, तो ऊपर से देखोगे तो क्या पे जा रहा है इसकी ट्रेस HP पे, तो ये वाला P और ये मेरा Q। अब हमेशा देखते हैं हम कि प्लेन हमेशा 90 डिग्री रोटेट करती है, HP क्या करती है, ऐसे करके 90 डिग्री नीचे की तरफ रोटेट कर जाती है। तो XY लाइन के अकॉर्डिंग BP ऊपर हो गया और आपका HP नीचे हो गया। आपको ये समझ में आया होगा। अगला पॉइंट लेने वाला हूं मैं, जो है कि जब लाइन कैसी है, एक के तो पैरेलल है और एक के कैसी है आपकी लंबवत। तो नंबर 2 पे पॉइंट आता है आपका लाइन HP के कैसी है, HP के समांतर है आपकी और BP के कैसी है आपकी लंबवत। तो आप सोचिए क्या हो सकता है इसमें, लंबवत। मैं आपको प्रैक्टिकल से ज्यादा समझा रहा हूं, थ्योरेटिकल पोर्शन पे कम जा रहा हूं। अब देखो सबसे पहले मुझे लाइन टाइप करनी है HP के समांतर और BP के लंबवत। तो ये देखिए ये मेरी एक लाइन हो गई, ये वाली देखो HP के समांतर और BP के लंबवत। एक मिनट, ये देखो ये लाइन होगी HP के समांतर दिख रही है आपको, HP के समांतर जा रही है आपके और BP के लंबवत जा रही है। तो सामने से देख रहे हैं तो लाइन के दो पॉइंट हो गए, ये वाला P पॉइंट और ये आपका Q पॉइंट। सामने से देख रहे हो आपको केवल Q पॉइंट दिख रहा होगा, ये आपका P पॉइंट, ये आपका Q पॉइंट। सामने से देखा आपने P पॉइंट दिख रहा है, Q आपका अंदर की तरफ दबला। ऊपर से देखते हैं तो दोनों पॉइंट दिखेंगे आपको P और Q। वो कहते हैं डालेंगे अपने प्रोजेक्शन
HP पे, HP 90 डिग्री से नीचे की तरफ रोटेट कर गई। तो XY लाइन के अकॉर्डिंग मैं चेक करता हूं। तो सबसे पहले मैंने XY लाइन खींची, ये गई आपकी X और ये आपकी Y। तो यहां से कुछ दूरी पे आपको P पॉइंट, ये आपका Y है, सॉरी P लिख गया है, ये आपका P पॉइंट आपको दिख रहा था तो आपने लिख दिया P डैश, क्योंकि VP पे था। तो VP पे क्या बनता है हमेशा एलिवेशन, और HP पे क्या बनता है आपका प्लान। P डैश आपको दिख रहा था, P पॉइंट दिख रहा था, इसलिए मैंने लिख दिया इसे P डैश। आपको Q नहीं दिख रहा है तो ब्रैकेट में बंद कर दिया मैंने, इसे लिख दिया Q डैश, ब्रैकेट में बंद करके। ये यहां से कुछ ना कुछ दूरी पे होगा। तो वो काय के रूप में दिखाई दे रहा था, तो मैं एक पॉइंट के रूप में यहां पर दिखाई दे रहा था। ये प्लेन से लाइन कुछ ना कुछ दूरी पे रखी होती है, इसलिए मैंने ये डिस्टेंस दिखाई है। कोई भी डिस्टेंस हो सकती है जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसी सेम नीचे देखते हैं तो लाइन ऐसे करके रोटेट कर रही थी, ऐसे मैं दोबारा बता दे रहा हूं आपको, क्लियर कर दे रहा हूं कि आपने ये सामने से देखी तो ये पॉइंट तो दिख गया, ये लग गया आपका। अब सामने से देख रहे हो तो इसमें दोनों पॉइंट दिख रहे हैं आपके P और Q। तो ये यूं होकर के नीचे की तरफ जाएगी तो Q पॉइंट आपका ऊपर रह जाएगा और P पॉइंट आपका नीचे पहुंच जाएगा। तो यहां से कुछ दूरी पे ये लाइन खींची मैंने, तो आपका P पॉइंट आपका, Q पॉइंट आपका, छोटा Q बनाते हैं हमेशा, Q पॉइंट आपका यहां रह गया और P पॉइंट आपका ये नीचे की तरफ पहुंच गया। ये आपकी क्या होगी TL, ट्रू लेंथ। जब भी अभी मैंने तुम्हें यहां बताया था कि जब भी लाइन जिसके पैरेलल होगी वो कैसी दिखाई देगी, अपनी वास्तविक लंबाई में दिखाई देगी। इसके बाद अगला पॉइंट होने वाला है नंबर 3 कि अब लाइन HP की कैसी है लंबवत और BP की कैसी है आपकी समांतर, पैरेलल है। भैया नंबर 3 पॉइंट लिख दे रहा हूं मैं, लाइन HP के लंबवत तथा BP के समांतर। अब इसको समझने के लिए मैं दोबारा हटाता हूं अपना पोजीशन। ये देखो, अब लाइन HP के कैसी है आपकी लंबवत और BP के समांतर। ये देखिए HP के लंबवत, BP के समांतर, सबको दिखाई दे रही है। ये देखो लाइन HP के लंबवत, BP के समांतर। सामने से देखोगे तो BP पे दोनों पॉइंट दिखेंगे, ऊपर वाला पॉइंट आपका P और नीचे वाला ये वाला पॉइंट आपका Q। टॉप से देखोगे तो Q नीचे वाला पॉइंट दिखाई नहीं देगा, P ऊपर वाला पॉइंट दिखाई देगा। और ऐसे घुमाओगे तो Q पॉइंट का बन जाएगा नीचे की तरफ पहुंच जाएगा। तो मैं बनाता हूं XY लाइन के अकॉर्डिंग चेक करता हूं मैं। ये मेरा X पॉइंट हो गया और ये मेरा Y पॉइंट हो गया। लाइन प्लेन से कुछ दूरी पे है, तो ये देखो आपको P पॉइंट दिख ही रहा है, तो ये लिख दिया मैंने P डैश। ये आपका Q पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो, ये आपका Q डैश। अब इसके समांतर थी, ये आपका होगा BP, ये आपका हो गया H। यहां से कुछ दूरी पे आपको P पॉइंट दिख रहा था, P पॉइंट ब्रैकेट के बाहर कर दिया मैंने, और Q पॉइंट नहीं दिख रहा था, Q पॉइंट मैंने ब्रैकेट के अंदर कर दिया। ये आपका 2 पॉइंट हो गया। BP पे हमेशा क्या बनता है आपका एलिवेशन, एलिवेशन, और HP पे क्या बनता है हमेशा आपका प्लान। इनके अदर नेम क्या है? अदर नेम इसका नाम है टॉप व्यू और इसका नाम है आपका फ्रंट व्यू। ये इनके अदर नेम होते हैं, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। ये आपका नंबर 3 पोजीशन हो गई। अब 4th पोजीशन पे देखते हैं। डस्टर उठा ले रहा हूं, 1 मिनट, इसे भी डालता हूं मैं। अब लाइन, अब ये लाइन है वो क्या है नंबर 4 पॉइंट पे लाइन HP से अवनत है, HP से कैसी है अवनत, और BP के समांतर। अवनत का मतलब होता है एंगल पे, किसी एंगल पे झुकी हुई है, समांतर है। अब किसकी पोजीशन बनाते हैं हम, तो इसकी पोजीशन कुछ इस प्रकार से बनेगी आपकी कि लाइन HP से एंगल पे और BP के कैसी है समांतर है। तो चेक कीजिए, ये लाइन ली आपने और देखो ये HP से एंगल पे उठ गई, HP से किसी ना किसी एंगल पे उठ गई, ठीक है।
HP से किसी ना किसी एंगल पे उठ गई और BP के कैसी दिख रही है आपको, समांतर दिख रही है। तो BP पे तो जो लेंथ है उसी में दिखाई देगी ये आपको। एंगल चेक करोगे तो फ्रंट से एंगल दिखाई देगा, टॉप से एंगल दिखाई नहीं देगा आपको। सामने से आप चेक करते हो तो ये आप ऐसे करके देखिए, ये एंगल ये उठ गया HP से। सामने से देखोगे तो एंगल गैप भी दिखेगा और आपको ये भी दिखेगी, सही है। टॉप से देखोगे तो ये पूरी लाइन दिखाई देगी और ये नीचे की तरफ बना लेगी और दोनों पॉइंट दिखाई देंगे। तो मैंने XY लाइन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाऊं इसका, ये हो गया X पॉइंट, ये हो गया आपका Y पॉइंट। तो XY लाइन के ऊपर BP और XY लाइन के नीचे आपकी HP। तो अभी मैंने आपको एंगल दिखाया था कि लाइन यहां से कुछ ना कुछ दूरी पे होगी, तो ये ऐसे करके कुछ दिखाई दे रही होगी आपको। ये एंगल हो गया आपका कुछ कोई मान लीजिए थीटा, ये आपका पॉइंट हो गया P पॉइंट। मैंने इसे मान लिया, इसे मान लिया मैंने P डैश। ये वाला पॉइंट आपका हो गया Q डैश। ऐसी सेम नीचे की तरफ देख रही हो तो लाइन पूरी दिखाई दे रही है, तो ये आपका हो गया P पॉइंट और ये आपका हो गया Q पॉइंट। सही कर दे रहा हूं, ये आपका हो गया Q पॉइंट। यहाँ पर ये कैसी दिखेगी, वास्तविक लंबाई से कम लंबाई में, और ये आपकी क्या मिलेगी आपको TL, ट्रू लेंथ, वास्तविक लंबाई। तो ये आपकी वास्तविक लंबाई से थोड़ी कम लंबाई है, TL से कम लेंथ। अब वो लेंथ कुछ भी हो सकती है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें पता पड़ती है, उस लेंथ को निकालना होता है, एंगल भी निकालने होते हैं आपको, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को आप लगातार देखते रहे अच्छी तरीके से, जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ज्यादा टाइम ना लगे। अगले नंबर पर पॉइंट आने वाला है आपका पॉइंट नंबर 52। ये से मैं डाल दे रहा हूं यार, इसका काम कंप्लीट हो चुका है। मैं प्रैक्टिकली आपको ज्यादा समझा रहा हूं, बुक की लैंग्वेज में नहीं जाना है आपको, प्रैक्टिकली लैंग्वेज में ज्यादा जाना है, भैया। नंबर 50 पॉइंट है आपका ये। नंबर 50 पे क्या करना है, अब लाइन आपको क्या करनी है, अब BP से एंगल पे झुकानी है और HP के कैसी रखनी है आपको, समांतर। जब लाइन BP से अवनत तथा HP के समांतर, भैया। अब इस पॉइंट पे आए, अब इस पॉइंट को भी देखते हैं, लाता हूं मैं। अब देखो कुछ क्या बनेगा, अब लाइन इससे झुकी हुई है और इसके कैसी है आपकी, समांतर। तो चेक कीजिए, देखो ये मैंने लिया ये पोर्शन। अब लाइन कैसे उठा सकते हो, अब ये लाइन तुमने आपने ये रख ली आपने, अब वो लाइन आपकी अभी तो ऐसे उठाई थी आपने जब HP से उठा रहे थे, अभी ऐसे थी। अब लाइन HP से ना उठ के यहां से उठेगी यूं, भैया। तो HP की कैसी जा रही है, समांतर। इससे देखो ये एंगल बन रहा है गैप, ये गैप दिख रहा है आपको बीच में, ये देखो BP से उठ रही है एंगल पे और ये HP के समांतर। सामने से देखोगे भैया, सामने से देखोगे तो पूरी दिखाई देगी और ये एंगल दिखाई नहीं देगा, भैया। और टॉप से देखोगे तो ये गैप दिखेगा आपको, ये वाला गैप जो मुझे गैप दिख रहा है, ये इस वाले प्लेन और इस लाइन के बीच में ये गैप दिख रहा है आपको, टॉप से देखेगा। सामने से आपको ये गैप नहीं दिखाई देगा, ऊपर से देखोगे तो गैप दिखेगा और एंगल दिखेगा। तो काय पे जाके बनेगा, HP पे। तो सामने से देखोगे तो पूरी लाइन दिखाई देगी। तो XY लाइन खींची मैंने, ये आपकी XY लाइन खींच गई, XY लाइन के BP ऊपर और HP आपका नीचे। तो यहां से सामने से देखोगे तो तुम्हें कोई गैप दिखाई नहीं देगा। तो ये आपका यहां बन गया P डैश और यहां बन गया आपका Q डैश। और टॉप से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक एंगल दिखाई दे रहा है और ऐसे करके ये एक एंगल दिखाई देगा। ये आपका हो गया P पॉइंट और ये आपका हो गया Q पॉइंट और ये आपका कोई ना कोई एक एंगल होगा। एंगल मान लीजिए थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, कुछ भी आपका एंगल हो सकता है। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। अब आ गया
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जब लाइन कैसी हो, एक्स वाई रेखा पे ही रखी हो, 0,0 पे रखी हो, एक्स और वाई पे ही रखी हो, एच पी बी पी में ही रखी हो, तब लाइन मुझे कैसी दिखाई देगी। तो लाइन जब आपने एच पी और बी पी में रख दी, नंबर 6 पॉइंट, नंबर 6 पॉइंट है, जब लाइन एच पी तथा बीपी दोनों में रखिए। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि लाइन आपकी कहां रखी हुई, 0,0 पोजीशन में, ये वाली लाइन है, एक्स वाई लाइन जा रही है नीचे की तरफ, ये आपने अपने लाइन यहां रख दी, ये वाली लाइन है नीचे की तरफ, ये वाली पॉइंट जा रहा है, ये वाला पूरी ये एक्स वाई लाइन है, इस पे ही तुमने आपको लाइन रखनी होगी, जो कि एचपीवीपी में रखते हैं, तो हमेशा लाइन आपको इसी पॉइंट पर रखनी होगी। तो जो इसके फ्रंट और टॉप बनेंगे वो कहां बनेंगे, हमेशा इस लाइन के ऊपर ही बनेंगे। तो आप टॉप से देखते हैं, सामने से देखिए तो देखो P डैश Q डैश, टॉप से देखोगे वो भी आपके कहां बनेंगे। तो एक्स वाई लाइन के अकॉर्डिंग सामने से देखोगे तो आपका P डैश यहां बनेगा और Q डैश भी आपका यहां बनेगा। टॉप से देखोगे तो P आपका यही बनेगा इसी पॉइंट पे और Q भी आपका इसी पॉइंट पे बनेगा यही। जब लाइन क्या रखी हो, HP तथा BP दोनों में रखी हो, तब इस पॉइंट पे हम यहाँ पे पोजीशन बनती है मेरी यहाँ पे। अब एक पॉइंट आ गया कि जब लाइन HP तथा BP दोनों से क्या किसी एंगल पे झुकी हो, उस पोजीशन में हम क्या करेंगे बताइए, आपको कुछ आइडिया आ रहा हो तो है। अब लाइन को मुझे दोनों पॉइंटों से उठाना है, इस लाइन को दोनों पॉइंटों से उठाना है। तो ये देखिए, ये मैंने यहां से उठाई HP से, अभी देखिए पहले मैंने लाइन उठाई यहां से HP से और अब उठा दी मैंने ये BP से। तो सामने से देखोगे तो दोनों एंगल बनेंगे। ये लाइन उठाई मैंने HP से और ये लाइन उठाई मैंने BP से। दोबारा समझिए, ये लाइन उठाई पहले मैंने HP से और यहां से उठाई BP से। तो दोनों से कैसी दिखेगी, अपनी वास्तविक लंबाई से थोड़ी कम दिखाई देगी। तो इसका जो डायग्राम बनेगा HP और BP के अकॉर्डिंग, भैया लिख भी दे रहा हूं आपका नंबर 7, जब लाइन HP तथा BP दोनों के कैसी हो, दोनों से अवनत का मतलब होता है इंक्लाइन, अवनत हो। तो अभी मैंने आपको समझाया व्यू के थ्रू। अब इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो सबसे पहले मैंने एक्स वाई लाइन खींची, ये एक्स और वाई लाइन खींची मैंने। तो ये देखो, ये किसी एंगल पे ये झुक गई आपकी, ये आपका पॉइंट मान लिया आपने P डैश और ये आपने पॉइंट मान लिया इसका Q डैश। ये कोई ना कोई आपका एंगल होगा, ये एंगल मान लिया आपने थीटा। ऐसी आप टॉप से देखते हैं तो ऐसी लाइन यहां से झुकी होगी, ये वाला ये वाला आपका एंगल हो गया, ये वाला आपका ये आपका होगा P और ये आपका होगा Q। डैश नहीं होगा क्योंकि टॉप व्यू है, तो ये आपका होगा Q और ये एंगल हो गया आपका थीटा। ये फाई मान लिया मैंने तो इसे थीटा मान लिया। कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, ठीक है। ये आपका हो गया एलिवेशन और ये आपका हो गया प्लान। ये एंगल इधर भी शिफ्ट हो जा सकता है, ये इधर भी शिफ्ट हो सकता है, उसको कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। मैं तो आप लोग समझोगे मैंने इधर से क्यों बना दिया, इधर से क्यों नहीं बना, इधर से भी बन जाएगा। तो लाइन जब उठती है तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लाइन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के चैप्टर को जरूर पढ़ें, और जो हमारी जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलती रहेगी आपको लिंक प्रोजेक्शन पर। थैंक यू।